Today our topic is how to overcome depression, discouragement. जब हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसमें से हमें बाहर कैसे निकलना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब इंसान निराश होता है, परेशान होता है, बेबस हो जाता है और ऐसा उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो चुका है। हर बंदा सोचता है, हम भी कई बार सोचते हैं ऐसे। हमारी जिंदगी में जब दुख आता, कष्ट आता है, तो हम अपने आप को, अपने परमेश्वर को भी कई बार हम उलाने देने लग जाते हैं। ईमानदार विश्वासी लोगों की जिंदगी में भी जब दुख आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, निराशा आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो कई बार हम कह देते हैं कि आए खुदा, मैंने इतनी दुआ करी, मैंने रोज़ा रखा, मैं चर्च गया, मैं चर्च गई, फिर भी मेरी जिंदगी में निराशा है, क्यों? कई बार हम कहते हैं, जब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि खुदा अब मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैं बड़ा निराश हूँ। जैसा जैसा मुझे बोला जाता है, मैं चर्च भी जाता हूँ, दुआ भी करता हूँ, फास्टिंग प्रेयर भी मैं करता हूँ, फिर भी मैं डिप्रेशन में हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में निराशा आई है, क्यों आई? आज हम बाइबल में से 4 लोगों के बारे में बात करेंगे जो डिप्रेशन उनकी जिंदगियों में आया और वो उनमें से बाहर निकले। हम 4 लोगों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट दाऊद है, एंड सेकंड एलिया, एंड थर्ड यीशु मसीह, एंड फोर्थ पौलुस। 4 लोगों के बारे में आज हम सीखेंगे कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो फर्स्ट हमने कभी भी अपने परमेश्वर को कोसना नहीं है, ना ही अपने आप को कोसना है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। मैं तो अच्छे से चल रहा हूँ, दुआ भी करती हूँ, वचन भी पढ़ती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, फास्टिंग प्रेयर भी है, फिर भी मेरी ज़िंदगी में निराशा है। मेरे प्रभु, ऐसा क्यों है? ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चंस, सवाल जवाब हमारे जीवन में आ जाते हैं। हम खुद ब खुद उन सवालों को भी करते हैं, उन सवालों का जवाब भी हम कई बार खुद ही ढूंढ लेते हैं। आज हम सबसे पहले फर्स्ट हम दाऊद के बारे में बात करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे ज़बूर भजन संहिता 42 अध्याय उसका 10 वचन और 11 वचन, देन 55 अध्याय उसका 5 वचन। इंग्लिश में भी निकाल के रखो, देन पंजाबी में भी निकालो। अगर यू हैव उर्दू बाइबल तो उर्दू में भी निकालो आप, और हिंदी में मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है? हम पढ़ेंगे ज़बूर, इंग्लिश में साम 42 चैप्टर एंड 10 and 11 वर्स, 55 चैप्टर देन 5th वर्स। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। Psalm 42 and 10 verse. My bones suffer mortal. ऐसे ऊंची आवाज में पढ़ो। My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. हालेलुया। पंजाबी में भी पढ़ेंगे। मेरे विरोधी मैनू लामा देंदे हन,
जानो ये मेरिया हड्डियां दा चूरा चूरा होना है। जदों ये दिन भर मैनू कही जाते हैं कित्थे है तेरा परमेश्वर। हे मेरे जी तू क्यों चुकिया होया है अते मेरे विच क्यों व्याकुल है। परमेश्वर उत्ते आशा रख, मैं तां उस दा फिर धन्नवाद करांगा जेड़ा मेरा मुखड़े दा बचाओ और मेरा परमेश्वर है। आमीन। यू हैव उर्दू बाइबल? चलो मैं हिंदी में पढ़ूंगी। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, दाऊद कह रहा है अपने परमेश्वर से, मेरे सताने वाले जो मुझे सताते हैं लोग, वो मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। निंदा आप समझ सकते हो, किसी को बुरा बोलना, बुरा कहना, किसी को बोलना कि तू मतलब सही नहीं है, जहाँ तू गलत है, मतलब किसी की निंदा करते रहना। तो दाऊद भी कह रहा है कि मेरे सताने वाले जो मुझे सताते हैं, मुझे दुख देते हैं, मुझे कष्ट देते हैं, मैं मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं। हड्डियां चूर चूर होती हैं मतलब मुझे इतना दुख लगता है, इतना दर्द लगता है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब आपकी मान लो हम हेल्थ वाइज अपनी बॉडी की बात करते हैं, जब हमारा शरीर दर्द होता है तो हम उस टाइम कैसा फील करते हैं? बहुत ही बेबस हो जाते हैं। मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं। जो मेरे सताने वाले हैं मेरी इतनी निंदा करते हैं कि उस टाइम मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, क्योंकि वह दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। वह लोग मुझे दिन भर कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। जब दाऊद परेशान था, कष्ट में था, तो तब जो उसको सताने वाले लोग थे उन्होंने उसे कहा कि तेरा अब परमेश्वर कहाँ है, तू निराशा में क्यों है, तू परेशान क्यों है, अब तेरा परमेश्वर कहाँ है। हमारी जिंदगी में भी चलते 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 कई बार हमें भी लोग ताने मारते हैं। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारी जिंदगियों में कष्ट आ जाते हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हमें कई बार लोग ताने मारते हैं कि अब तेरा परमेश्वर कहाँ है। आगे दाऊद ने क्या कहा? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। दाऊद ने अपने आप को कहा कि हे मेरी जान, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों परेशान है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों अंदर अंदर व्याकुल है, क्यों तुझे अंदर अंदर चिंता है, क्यों तू परेशान है। परमेश्वर पर भरोसा रख। वो अपने आप से बात कर रहा है कि तू किसके ऊपर भरोसा रख? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। मुख की चमक कब आती है? निराशा में आती है या खुशी में? खुशी में। सेम दाऊद भी कह रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है। आपने कभी सीरियल्स में या आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, परेशानी में, तो वो बंदा जब अपने आप से बात करता है, तो आपने कभी देखा होगा जो हमारा इनर मैन है, हमारी आत्मा, वो ऐसे खड़ी होती है और हम ऐसे खड़े, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं। आपने कभी सीरियल में देखा, मूवीज में देखा होगा ना। सेम दाऊद भी ऐसे बात कर रहा है अपने आप से। वो भी अपने आप से बात कर रहा है कि अपनी जान को कह रहा है कि तुम क्यों गिर रहा है, क्यों तू चिंता में डूब रहा है, तू अंदर ही अंदर क्यों परेशान है, क्यों चिंता में है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। वही मेरी खुशी है, वही मेरी चिंता को दूर करेगा, वही मेरे चेहरे को चमकाएगा, वही मुझे खुशी से भर देगा, वही मेरी निराशा को दूर करेगा। और मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा कर, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है कि मैं फिर उसका धन्यवाद करूं। क्या आपके जीवन में जब परेशानी आती है, कष्ट आता है, सबसे पहले हमारा जो इनर मैन है, हमारी जो अंदर आत्मा है, वो हमें कई बार सवाल जवाब करती है। हमारे जिस्म,
क्या आपने कभी उसके साथ लड़ाई करी? अपने आप से लड़ाई करी आपने कभी? अपने आप से युद्ध करना है, अपने आप से लड़ाई करनी है। जब शैतान आपके पास आकर खड़ा हो जाए, आपको उकसाए, आपको निराशा में लेके आए, डिप्रेशन में लेके आए, अब वो चाहे कि आप अपने खुदा से दूर हो जाओ, आपका जिस्म ऐसा जब कहे आपसे, तो आपने क्या करना है? शैतान से लड़ाई लड़नी है। वो शैतान आपके मन में डालता है। क्या आपने कभी कहा शैतान से कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, मेरा परमेश्वर मेरे दुख को दूर करके मेरे चेहरे पर चमक लेके आएगा? क्या आपने कभी कहा? नहीं। मगर हम क्या करते हैं? अपने परमेश्वर को हम दोष देना शुरू कर देते हैं, उलाहने देने हम शुरू कर देते हैं, बुरा भला हम कहना शुरू कर देते हैं। चाहे जितने मर्जी लोग आपको ताने मारे कि तू बड़ी विश्वासी है, तू, सेवकों को भी लोग बोलते हैं कि तू किस चीज का सेवक है, तेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तू ये तू वो, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। मगर शैतान उनके द्वारा, उनके बीच में होकर आपसे बात करता है। आपने शैतान की चालाकियों पर, उसके मंसूबों पर आपने क्या करना है? फतेहमंद होना है। आपने कहना है नहीं, मैं कभी भी गिरूंगा नहीं, कभी भी निराश नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उसका धन्यवाद करता ही रहूंगा, चाहे तू जो मर्जी कर। देन जो हमने भजन सहायता पढ़ा है 55 का 5 वचन, भय और कभी ने मुझे पकड़ लिया है। डर कब होती बंदे को? जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो कांपने लगते हैं ना। डर और कभी ने मुझे पकड़ लिया। इस टाइम मैं इतने डर में हूं कि मैं डर के मारे मैं कांप रहा हूं, मेरी बॉडी थर थरा रही है। मेरे कई बार हम बोल देते हैं मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, टेंशन जब होती है मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो दाऊद भी कह रहा है भय और कभी ने मुझे पकड़ लिया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। इतना डर मेरे अंदर है, इतना खौफ मेरे अंदर है, इतनी परेशानी मेरे अंदर है कि मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। मगर हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर रहा है? तू क्यों गिर जाता है? तू क्यों निराश है? तू क्यों परेशान है? तुझे नहीं पता कि मुझे भरोसा है अपने परमेश्वर पर। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। वो मेरी इस चिंता को, इस कंपन को, इस डर को मेरे अंदर से निकाल कर मुझे शांति देगा, तसल्ली देगा, इत्मीनान देगा, खुशी देगा। इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? जब जिंदगी में कष्ट आता है, परेशानी आती है, कई बार हमारे जीवन में, हमारे जिस्म में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली होती है, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली होती है। मगर खुदा उस मुश्किल को, हमारे जीवन को देखकर कई बार हमें आजाद करता है, अगर हम खुदा में सही चल रहे हैं। नहीं तो फिर इतना कष्ट बर्दाश्त करने की बजाय वो हमें इतना सा कष्ट देता है। क्यों देता है? ताकि अब आगे से समझ आए। कितनी बार हम अपने खुदा से वायदे करते हैं, अब नया साल आएगा, न्यू ईयर, तो मेरी बहनें, मेरे भाई अनेकों वायदे करेंगे, अनेकों वायदे कर लेंगे। मैं तो ये करूँगा, पूरा साल मैं चर्च आना ही आना, मैं बपतिस्मा लेना, मैं गीत भजन गाऊंगा आके, मैं ऐसे चलूँगा, मैं वैसे चलूँगा। बड़े वायदे करते हैं हम 31 दिसंबर रात को। मगर फिर आती 1 तारीख की रात को जब सो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। फिर 2 तारीख को वही काम स्टार्ट, पिछले साल वाले। न्यू ईयर पे आपने कलाम सुना था कि हर रोज अपने आप की सफाई करनी है। जैसे हम घरों की सफाई करते हैं ना, ऐसे रोज अपने आप की सफाई करनी। किस किस ने अपने आप की सफाई करी? जरा हाथ खड़ा हो। हर रोज जिसने अपने आप की सफाई करी, कट्टा, मिट्टी, डस्ट, कमियां, घटियां,
अंदर से निकाली हर रोज, वो जरा अपना हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले साल का ही फिर इस बार आपको सुनाएंगे, समझाएंगे। जब तक इसी का असर नहीं हो रहा तो आगे सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नई सफाई करी तो आज के बाद अभी 1.5 महीना, शायद कुछ 2-3 दिन ऊपर ही हो गए हैं आपके पास है, तो सफाई करनी शुरू करो। जैसे घरों की सफाई करते हो ना, दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आया है, कोई और फेस्टिवल है, चल घरों की सफाई शुरू। जो बर्तन कभी जिंदगी में नहीं ना धोए आप लोगों ने, वो भी निकाल के धोते हो कि नहीं? बताओ, धोते हो ना? तो जो आपके अंदर छुपी गंदगी है, क्या उसको नहीं निकाल सकते दिवाली पे आप, न्यू ईयर पे? जैसे पुराने से पुराने मेरे मदर इन लॉ थे, जब अब दुनिया में नहीं है, तो उस टाइम में भी उनके साथ ही हम रहते थे। तो जब दिवाली आनी ना, क्रिसमस, तो मेरे मदर इन लॉ ने जो पित्तल के बर्तन नहीं होते, पित्तल के बर्तन सारे, तो सारे निकाल के पूरा घर भरा होता, सफाई करनी होती थी ना। तो फिर उनकी सफाई करनी, फिर साल बाद उनको साफ करना। तो जिन बर्तनों को कभी भी यूज नहीं किया उनकी भी सफाई करते हैं। जिन गलतियों को आज तक आपने नहीं देखा अपने अंदर, जैसे बर्तन नहीं देखे पूरा साल, अब आएगी अगली दिवाली तब देखोगे आप, ठीक है? उसी तरह जिन पापों को, अपराधों को 1 साल से छुपा कर अंदर रखा है, क्या उनको भी कभी साफ करने की कोशिश करी है? क्या अपनी कमी घटियों को निकालने की कोशिश करी कभी? जब कोशिश करोगे तभी निकलेगी। जब आप कोशिश ही नहीं करते हो तो कैसे निकलेगी? वो जो पित्तल के बर्तनों की तरह जो छुपी हुई गंदगी है ना आपके अंदर, जो आप निकालते नहीं हो, वही फिर आपको सारा साल, कईयों को पूरी जिंदगी परेशानी में डालकर रखती है। परेशानी। किसी ने ये शब्द लिखे हैं कि कागज की किश्ती पर सवार हैं हम, कागज की किश्ती पर सवार हैं हम, फिर भी कल के लिए परेशान हैं हम। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, घमंड भी है तो किस बात का, यहां पर हम सब किराएदार हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा कि जिस किश्ती पर बैठकर हम सफर कर रहे हैं, जिस किश्ती पर बैठकर हम सफर कर रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए है? क्या सोचा कभी? यहां पर इन शब्दों में बोला गया है कि ये जो हमारी सांसें है ना, ये उधार है। ये सांसें हमारी पता नहीं कितने समय के लिए है। और घमंड करते हो तो किस बात का करते हो? यहां पर हम सब किराएदार हैं। कहने का मतलब है, किराएदार कौन होता है? कौन किराएदार होता है? थोड़े समय, जिसका घर अपना नहीं होता। पहले नंबर पे किराएदार कौन है? बहन सुमन, आप किराएदार रखते हो, तो क्या किराए घर आपका है या किराएदारों का? आप घर जो है बहन सुमन का है, ना कि किराएदारों का। तो आप फिर किराएदार हो, मालिक नहीं हो इस जमीन पर। आप एक दिन आपको इस जमीन को छोड़कर जाना पड़ेगा। आप किराएदार हो, ये घर आपका नहीं है। इस घर का मालिक हमारा परमेश्वर है। वो जब चाहे हमें लेके जा सकता है। इसलिए बोला गया कि हम सब किराएदार हैं। आज के बाद जब घमंड आए मन में, ईगो आए आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर, तो याद रखना, पूछना अपने आप से, ये घमंड किस बात का है? क्योंकि मैं तो यहाँ पर किराएदार हूं, मैं तो थोड़े समय के लिए हूं। पता नहीं कब उठाया जाऊं यहां से, कब मेरे प्राण निकल जाए, जिस्म रह जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा और रूह जो है वो ऊपर चली जाएगी। फिर किस चीज का घमंड? निराशा भी आती है, परेशानी भी आती है, तो उसका सामना करना है। जैसे दाऊद ने सामना किया ना, दाऊद ने सामना। उसने अपने आप से बात की कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या आपने कभी ऐसा बोला कि जो मर्जी हो जाए परमेश्वर को धन्यवाद देना? ना। माड़ा सा कष्ट आ जाए,
तो आप अपने खुदा को बुरा भला। फिर उसके दूसरा नंबर लग जाता बेचारे सेवकों का, कहीं और चला जाता तो अच्छा था, क्या पता इधर हो तो जो बीमारी है इतनी बड़ी थी इतनी सी हो गई, कष्ट इतना बड़ा आपको मिलने वाला था, क्या पता इतना सा हो गया। बच्चे परेशान करते हैं तो पहले नंबर पे हम चर्च को काउंटिंग में लेके आते हैं। हम उस चर्च में जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं सुधरे हैं, कोई फर्क ही नहीं है। देखो अपने आप को, आप सुधरे हो कि नहीं। कभी भी अपने खुदा को दोष ना दो, अपने सेवकों को दोष ना दो, बच्चे भी अपने माँ बाप को दोष ना दे, अपनी जिंदगी को संवारो। जैसा अगर आप खुदा में अच्छे से चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसी मर्जी कंडीशन हो अपने प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। जब आप ज़बूर 32 पढ़ोगे, घर जाके आप इसको फुल रीड करना कि अपने पापों को छिपा कर नहीं रखना है। इस ज़बूर में कहा गया है कि हमें कभी भी अपने पापों को छुपा कर नहीं रखना है। अब दिवाली पर सारे पित्तल के बर्तन ऊपर से नीचे उनकी करनी सफाई, तो ज़्यादा समय लगता है ना, 1 साल बाद सफाई करोगे तो। अगर आप उनको भी रोज रोज सफाई करोगे तो फिर 1 साल के बाद ना तो सफाई करने की लोड़ पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सफाई करने में। आप भी अगर रोज 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 अपने आप की सफाई कर लोगे तो फिर आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोज ब रोज अपने आप की सफाई करो तो कभी भी आपके अंदर गंदगी जमा नहीं होगी, पाप कभी भी नहीं आएंगे। तो अपने पापों को छिपा कर नहीं रखना, अपने पापों को कभी भी आपने छुपा कर नहीं रखना है। इसके कारण भी हम निराशा में रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में पाप है तो हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि दूसरे बंदे को ना कितने पता चल जाए। रखते हो कि नहीं? दूसरे बंदे कैसी जिंदगी होती है, निराशा वाली जिंदगी, कष्ट वाली जिंदगी, परेशानी वाली जिंदगी होती है कि नहीं? तो अगर हमारी जिंदगी में पाप नहीं होगा तो ना छिपाने की लोड़ पड़ेगी, ना निराश होने की लोड़ पड़ेगी। इससे निकलने के लिए अपने अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु आपको निराशा से बाहर निकालेगा। 32 जब ज़बूर आप पढ़ोगे ना तो उसमें यही लिखा है कि अपने पापों को छुपाना नहीं है, फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा। अपने अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने मान लेना है, फिर आपकी सारी चिंता, सारा डिप्रेशन, सारी निराशा आपके जिस्म को, जीवन को छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। दाऊद की तरह आपने सामना करना है। सो सेकंड हम देखेंगे एलिया के बारे में। किसके बारे में? एलिया। अगर इसको आपने पढ़ना है तो घर जाके पढ़ लेना। पहला राजा उसका 19 चैप्टर जो है आप फुली रीड कर लेना इसको, आपको ये सारा कुछ उसमें से मिल जाएगा। एलिया अपने जीवन में निराश हुआ था। एक ऐसा समय आया कि जब एलिया अपने जीवन में निराश हो गया। सब इधर देखेंगे। एक ऐसा समय आया जब एलिया जो था अपने जीवन में निराश हो गया और उस समय उसने परमेश्वर से कहा कि अब बस। क्या कहा? बस। अब बस। क्या कर, मुझे उठा ले, अब बस। किस किसने पढ़ा है? जरा हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं पढ़ा तो चलो आज सुनो फिर। एलिया के जीवन में ऐसा समय आया कि उसने फिर परमेश्वर से कहा कि अब बस, मुझे उठा ले। उस समय क्या हुआ उस समय कि जो रानी इजेबेल थी उस समय, और वो जो एलिया था उसको मरवाना चाहती थी। मगर एलिया अपनी परिस्थितियों को देखता है, उस टाइम वो अपनी कंडीशन को देखता है कि सारे इस्राएली लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं उसको। तो जब उसने देखा, अपनी उस परेशानी को देखकर एलिया इतना डर गया, थक गया, निराश हो गया कि फिर उसने प्रभु से कहा कि प्रभु अब बस, अब तू मुझे उठा ले।
उसको उस टाइम लगता था कि शायद मैं अकेला ही हूं, मगर फिर उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने एलिया से बातचीत करी। क्या करी? एलिया से बातचीत करी और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू अकेला नहीं है, 7,000 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बाल देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो उनके पास जा। 7,000 लोग हैं जो अभी भी तेरे साथ हैं, वो बाल देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो अपने सच्चे जिंदे परमेश्वर की ही क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने एलिया की आंखों को खोल दिया और वह सही देखने लगा। बहुत से वक्त हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसा हम चाहते हैं जैसा वैसा नहीं हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, और हम क्या हो जाते हैं, परेशान। निराशा हमारी जिंदगी में आ जाती है कि जैसा हम चाहते हैं प्रभु वैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो एलिया था वो चाहता था कि सब लोग परमेश्वर को दंडवत करें, उसकी पूजा करें, मगर बहुत सारे लोग थे जो क्या करने लगे, बाल देवता की पूजा। तो जब रानी इजेबेल को पता चला कि मतलब ये फिर से आ रहा है एलिया, तो उसने सोचा कि इसको मार देना है, क्योंकि वो खुद भी बड़े देवताओं की पूजा करती थी रानी इजेबेल, और वो उसको मरवाना चाहती थी। तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। एलिया के साथ भी यही हो रहा था, जैसा वह चाहता था वैसा नहीं हो रहा था। फिर परमेश्वर ने उसको बोला तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, 7,000 लोग तेरे साथ हैं जो अभी भी अपने परमेश्वर को दंडवत करते हैं, ना कि बाल देवता। ये जीवन परमेश्वर का है, जैसे परमेश्वर संभालता है। हो सकता है कि जैसे हम देख रहे हैं हमारा प्रभु नहीं देखता है। अब एलिया सोच रहा है मैं अकेला हूं, मगर देखो खुदा का प्लान कि परमेश्वर ने 7,000 लोगों को साइड पे करके रखा था, मगर एलिया नहीं जानता था, एलिया उस चीज को नहीं समझ रहा है, एलिया उस चीज को नहीं देख रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे इससे हम ये सीख सकते हैं कि जैसे हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमें देखता है, हमारे लिए करता है, हम कई बार वैसा नहीं करते हैं, ना हम वैसा सोचते हैं। प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दो, ताकि हम वैसे ही समझ सके, देख सके, जैसे प्रभु आप हमारे लिए देखते हो, आप हमारे लिए समझते हो, आप हमारे लिए करते हो, मैं भी उसी प्रकार देख सकूं, समझ सकूं। सो आई गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक आदमी का जूता जो था वो टूट गया, पुराना हो गया, टूट गया, और वो हमेशा परमेश्वर को कोसता रहता था कि प्रभु मेरे लिए नए जूतों का इंतजाम कर, मेरे लिए तो नए जूते का इंतजाम, हो सकता विश्वासी हो, मेरे लिए नए जूते का इंतजाम नहीं हो रहा, मुझे अब टूटा जूता नहीं पहनना है। हमेशा इस चीज को लेके, टूटे पुराने जूते को लेके परेशान रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो घर से बाहर निकला, जब थोड़ी दूरी पर गया तो वहां पर एक आदमी था जो लंगड़ा था, उसके पैर नहीं थे, उसके पैर नहीं थे। फिर उस आदमी ने रियलाइज किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दिखाने के लिए यहाँ लेके आया है। फिर उसने रियलाइज किया, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरे पास टूटा पुराना जूता था तो मैं कितना बेबस हो गया, मैं तुझे कोसने लगा, मगर इस आदमी को मैं देख रहा हूं उसके पास पैर ही नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारे पास जो नहीं है उसको देखते हैं, ये नहीं मुझे मिला, वो नहीं मिला। आप कभी भी ये नहीं देखते हो कि जो मेरे पास है वो दूसरों के पास है ही नहीं। देखते हो? नहीं ना। हमेशा वो देखो जो आपको खुदा ने दिया है। अगर कमी आ गई, घटी आ गई, तो उसको लेके ना बैठ जाओ। कल मैं शायद कल या परसों मैंने एक वीडियो देखा, डॉक्टर की इंटरव्यू हो रही थी, एक लेडी डॉक्टर थी,
और इतनी एज भी नहीं थी, देखने को शायद 26, 27 या 28 ईयर की होगी वो हमारी बहन डॉक्टर। उसकी इंटरव्यू हो रही थी, एक कोई लेडी थी प्रेग्नेंट, और जब उसकी डिलीवरी हुई तो माँ की भी डेथ हो गई और बच्चे की भी डेथ हो गई। और वो जो लड़की के रिलेटिव्स थे, घर के फैमिली मेंबर्स, वो ब्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर का कसूर है। क्या है? डॉक्टर का कसूर है, इसने कुछ ऐसा किया। पहले तो हमारी जो वो लेडी थी बिल्कुल सही थी, मगर डॉक्टर की मिस्टेक है कि उसकी डेथ हो गई है। तो मैं थोड़ी सी ऐसे इंटरव्यू देख रही थी। कई बार जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमारी सर्जरी है, जहाँ हम मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को वो दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं, करती हैं कि नहीं? कई लोगों के ऑपरेट ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मगर जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो, रजा ना हो, हम जीत नहीं सकते अपने निराशा में भी। अपनी परेशानी को, अपनी निराशा को भी हंसते हंसते सहना है। जब आप हंसते हंसते सहोगे तो आपका खुदा आपको निकालेगा। जब आप कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए करोगे तो इस्राएलियों जैसा हाल होगा फिर आपका। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हर निराशा, हर परेशानी को आपने अपने परमेश्वर के आगे रखना है। बहुत बार हमारे अंदर कोई चीज ना हो तो हम देखते हैं, मगर कुछ जो हमारे प्रभु ने हमको दिया है, जो दूसरों के पास नहीं, उसको हम कभी नहीं देखते। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो बातें आपके जीवन में नहीं है उसको देखकर परेशान नहीं होना है, मगर जो है उसके लिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद आपने करते रहना है। कभी परेशानी में ये नहीं अपने प्रभु को भूल जाना है। एलिया भी अपने तरीके से देखता है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि जैसे परमेश्वर देख रहा है वैसे वह नहीं देख रहा है। उसने अपने आप को अकेला समझ लिया, मगर प्रभु ने उसको अकेला नहीं छोड़ा है। निराशा में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि जैसे वह देखते हैं ना देखें, मगर जैसा परमेश्वर देखता है वैसे उनको देखना चाहिए। सो नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। पढ़ेंगे हम इसको, मरकुस 14 अध्याय उसका 34 वचन, देन यूहन्ना 12 अध्याय उसका 27 वचन। और उनसे कहा, मेरा मन मौत से, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था, तो उससे पहले की हम बात कर रहे हैं खुदा के कलाम से। गतसमनी नामक जगह में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की मौत से पहले। कहां पर? गतसमनी नामक जगह थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की अपनी मौत से पहले। तो मरकुस 14 का 34 में हम देख रहे हैं, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, जहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। किसको बोला था? अपने चेलों। ठीक है, उसने बोला कि मेरा मन बड़ा परेशान है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि जब हम परेशान होते तो बाहर कैसे निकलना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह भी परेशान हुए। उन्होंने खुद कहा कि मेरा मन बड़ा उदास है, मैं बहुत परेशान हूं, और जहां तक कि मैं मरने पर हूं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मेरी जान निकलने वाली है, तुम यहां रुक जाओ और जागते रहो। जब हम यूहन्ना 12 का 27 वचन देखते हैं, अब मेरा मन व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? कि अगर मैं परेशान भी हूं, निराशा में भी हूं, तो मैं फिर क्या करूं? अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं क्या करूं। अपने चेलों से कहा, अपने आप से कहा कि मैं क्या करूं। हे पिता, अपने पिता को बोला प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह इतने उदास हो गए, इतने निराश हो गए, व्याकुल हो गए कि उन्होंने फिर कहा कि हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, ये प्याला मेरे से दूर हो जाए, हट जाए मौत का प्याला।
फिर साथ ही उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं, मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए पहुंचा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी परेशानियों में कहता है कि प्रभु की महिमा हो। पहले तो जब दुखी था, परेशान था, उसने बोल दिया, मगर उसने कहा नहीं, मेरे पिता की महिमा होनी चाहिए, चाहे मैं जितना मर्जी परेशान, मैं सह लूंगा अपने आप इसको, मेरे खुदा मुझे ताकत दे, मगर मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलनी चाहिए। क्या आज किसी इंसान को इतने दुख, इतने कष्ट में बोला जाए कि तू ऐसी वर्डिंग बोल अपने मुंह से, ऐसे शब्द, तो क्या वो बोले? कभी नहीं बोलेगा। वो कोसेगा अपने खुदा को। एक टाइम का खाना ना मिले तो हम अपने खुदा को कोसने लग जाते हैं। ये नहीं है कि नहीं है तो बैठ के दुआ कर ले। प्रभु परिस्थितियों में, प्रभु ने कहा कि परिस्थितियां जो थी उस टाइम की, जो समा चल रहा था, बड़ा कठिन है, मन बड़ा व्याकुल है, मगर प्रभु तेरी महिमा हो सकता आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप कहोगे प्रभु में कि सही मैं जीवन जीता हूं, मैं बड़ा सही जीवन जीता हूं, मगर प्रभु ये निराशा मेरे जीवन से हट क्यों नहीं जाती? होता ना ऐसा सवाल अंदर? आपने ऐसा नहीं बोलना है। जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, कहना है प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन से आपको महिमा मिलनी चाहिए। आपने यही प्रार्थना करनी है कि चाहे कैसा भी समय क्यों ना मेरी जिंदगी में आ जाए, मगर हमारे जीवन से किसको महिमा मिलनी चाहिए? हालेलुया। जब आप ऐसा कहोगे तो सचमुच सचमुच प्रभु आपको महिमा के दिन के लिए तैयार करेगा। जाना तो है ही अजीजों एक दिन इस धरती से, इस जिस्म को एक दिन छोड़ना तो है ही है। फिर क्यों हम अपने जिस्म के पीछे, शरीर के पीछे लग के हम 1000 साल के राज को गवा रहे हैं? क्यों नहीं हम समझते हैं कि हम यहाँ पर किराएदार हैं? क्यों हम नहीं समझते हैं कि यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए हैं? क्यों नहीं समझते हैं? आज अपने आप से सवाल करो, क्या आप यहाँ पर कुछ समय के लिए हो, या जहाँ पर आप हमेशा के लिए रहना है? अगर थोड़े समय के लिए हो, आप विश्वास करते हो, तो फिर इस थोड़े समय की चिंता नहीं करनी, उस बहुत समय की चिंता करनी है जो जाकर अपने परमेश्वर के साथ हमने गुजारना है। अब हम 4th जो है पढ़ेंगे, पौलुस के बारे में हम सीखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कहा पौलुस ने? कि हमारे चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, परेशानियां, निराशा, डिस्टर्बेंस हमारे चारों ओर है, पर हम संकट में नहीं पड़ते, हम मुश्किल में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं, कभी भी हम निराश नहीं होते हैं, चाहे जैसा भी है। पंजाबी में जरा एक बार पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों 4 का 8 वचन। ਅਸੀਂ सब पासियों कष्ट विच हाँ पर मिद्धे नहीं गिरे, दबाव विच हाँ पर हदों वध नहीं, सताए जाते हाँ पर कल्ले नहीं छड्डे जाते, हालेलुया जाते हाँ पर नाश नहीं होते। हालेलुया। निरुपाय मतलब दबे हुए, दबाए जाते हैं, मगर फिर भी हम निराश नहीं होते। क्या आपको जब चारों तरफ से लगे कि क्लेश ही क्लेश है, क्लेश ही क्लेश है, अब मैं क्या करूं, तो क्या आप उस क्लेश में फंस जाते हो कि उस मुश्किल से आप बाहर निकलते हो? देखो अपने आप को। पौलुस कह रहा है कि चाहे मेरे चारों ओर से क्लेश है, पर मैं संकट में हम नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है, दबाए तो जाते हैं, पर निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं।
गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। शैतान बहुत बार हमें सताता है, तो ये नहीं है कि हमने त्यागे जाना है, अपने परमेश्वर का त्याग कर देना है, अपने खुदा का त्याग कर देना है। चाहे हमें शैतान गिराना भी चाहे तो हमने नष्ट नहीं होना है, हमने अपने आप को खड़ा करके हमने रखना है। ये किस समय की ये बात है। पलूस ने बहुत दुख उठाए, ये तो सबको पता है। मुझे किसी ने बोला था कि सिस्टर जी, आपको खुदा ने गीत भजन लिखने के लिए फजल दिया है। शायद मैं 18 to 20 सॉन्ग्स मैं लिख चुकी हूँ 2 साल में। उन्होंने मुझे बोला कि पलूस प्रेरित मैं उनके ऊपर मैं गीत गाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हो? तो मैंने बोला आई कैन ट्राई, मैं इसको ट्राई करूँगी। अगर खुदा की रजा हुई, मर्जी हुई तो मैं ज़रूर आपको लिख कर दूँगी। सो पलूस ने बहुत ज़्यादा दुख उठाए, मार खाई, जंजीरों से बांधा गया, जेल में भी बंद हुआ। हम सॉन्ग भी गाते हैं ना, पलूस और सिलास जब जेल में बंद थे, गाते हैं ना गीत। और जो फिलिप्पियों की पत्री है वो भी पलूस ने जेल में बैठकर लिखी। बहुत सारे कलेश को अनुभव किया। कोई भी इंसान अगर इतना दुख उठाता है तो क्या वह निराश होता है कि नहीं, जिसको जेल में बंद कर दिया जाए। हमारे बड़े संत मजीठे, शायद किसी ने उनको बोला कि आपकी गर्दन को अब काटना है। वैसे तो हम बड़ी कोशिश करते हैं मगर नहीं करनी, बस आपकी जो गर्दन है ना उसको हमने काटना है। तो मेरे पापा ने बोला कि हम हमेशा तैयार हैं, जब आपका मन करे आ जाना और गर्दन को काट देना। जब हमारी जिंदगी में इतना कष्ट आ जाएगा, हमें दुख उठाने पड़े, मार खानी पड़े, जंजीरों से हमें बांधा जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, क्या उस टाइम खुशी आएगी कि निराशा आएगी? निराशा आएगी ना। पलूस निराशा में भी फिलिप्पियों की कलीसिया से कहता है कि आनंदित रहो, मगर उनके ऊपर निराशा नहीं आई। उन्होंने क्या कहा कि आप खुश रहो, आनंदित रहो। शैतान निराशा लेकर आता है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। जब आप परेशान होते हो, निराश होते हो, ये आपका खुदा आपको निराशा परेशानी आपके लिए लेकर नहीं आता है। हमें इस बात को समझना है, इसके ऊपर ध्यान देना है कि अगर ये परेशानी आई है, निराशा आई है, कष्ट आया है, तो क्यों मेरे ऊपर आया है? हमारा प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम निराश हो जाएं। प्रभु चाहता हमेशा आपके जीवन से आपके प्रभु की महिमा हो। कैसा भी वक्त आ जाए, बस महिमा करते जाना है। आज हमें तय करना है कि निराशा में रहना है, जहां हमें प्रभु में आनंदित रहना है। फैसला आपके हाथ में है। देखो, जब तक हम जिस्म में हैं, सब बोलो मेरे पीछे पीछे, जब तक हम जिस्म में हैं, दुख और कष्ट आ सकते हैं। हमें घबराना नहीं है। हमें अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। हमेशा क्या समझना है कि मैं कागज की किश्ती पर सवार हूं, कोई परमानेंट किश्ती नहीं है। जब आप किश्ती में बैठते हो, वहां से भी उतरना पड़ता कि नहीं? छोटे छोटे थे, कागज की किश्तियां बनाकर हम ऐसे बड़े खुश होते थे, पानी जमा कर लेना, उसमें बहानी। तो हमेशा याद रखना है कि मैं किस पर सवार हूं? कागज की किश्ती पर। तो कभी भी हमने परेशान नहीं होना है। दूसरी बात को याद रखना है कि ये मेरी जो अंदर सांसें हैं, मेरे परमेश्वर ने दी है। जब वो चाहे ले सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? उधार।
हम कहते हैं ना ये चीज उधार दे दे, मैं तुझे कल वापस कर दूं। ये सांसें भी हमारे परमेश्वर ने दी है, उधार है, जब वो चाहे वापस ले सकता है। घमंड आए अंदर, हंकार आए अंदर, तो क्या कहना है अपने आप से कि ये हंकार घमंड कैसा, मैं तो यहां थोड़े समय के लिए हूं। ए हंकार, हे घमंड, मेरे पास से चला जाओ, मैं यहाँ थोड़े समय के लिए हूँ, उसके बाद मुझे अपने खुदावंद खुदा के साथ 1000 साल तक राज करना है। हालेलुया। मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे इस थोड़े दुख को, थोड़े कष्ट को देकर मुझे हमेशा के सुख को गवाना नहीं है। हालेलुया। हमेशा आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। आज कहना है अपने खुदा से, आई वॉन्ट टू बी ग्रो इन द लॉर्ड। आज कहना अपने खुदा से, प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। आज सबने अपने अपने लिए दुआ करनी है। आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं दुआ तारीफ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं रोजा प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, मैं गीत भजन गाने में बढ़ना चाहता हूँ, मैं सेवा करने में बढ़ना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपकी उल्लंघना नहीं करना चाहता। आए मेरे परमेश्वर, मैं आपकी बताई हुई विधियों पर चलना चाहता हूँ, जैसे हुक्म, जैसी विधियां, जैसी वाचाएं आपने मेरे लिए बांधी है, जैसे वादे आपने मुझे दिए हैं। आए मेरे परमेश्वर, मैं उन वादों पर चलकर अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। हालेलुया। आज अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना है, क्योंकि आने वाले दुख, आने वाले कष्ट, बहुत ही बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़े बड़े दुख आपके जीवन में आ सकते हैं, इस दुनिया में आने वाले हैं। मगर हमने अपने परमेश्वर से आज कहना है, आए मेरे खुदा मुझे बचा। आए मेरे परमेश्वर, चाहे जितना भी कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, निराशा आ जाए, आए मेरे परमेश्वर, मैं अंत तक वफादार रहना चाहता हूँ। आए मेरे प्रभु, मैं तेरे राज में दाखिल होना चाहता हूँ। सब अजीज घुटनों पर हो जाएंगे, सब आज अपने अपने लिए दुआ करेंगे। आए मेरे खुदावंद खुदा, मुझ पर रहमत करो, मुझ पर फजल करो, आपकी करुणा मुझ पर हो जाए। और इस बलंदर में शब्द हो, और इमाम मरमती कर बंदर में सबो। Praise the Lord, 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 praise the Lord। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत हो, तेरी हिम्मत हो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा
ये पाक बाणी आपकी ज़िंदगियों में विश्वास करते हैं कि 100 गुना फलदार होगी। और इंटरनेट पर भी जितने भी मेरे अजीज़ खुदा के पाक कलाम को सब्बत के दिन में की बाणी को जब आप सुनोगे तो आपकी ज़िंदगियां फलदार होंगी। जब आप इसको सुनना शुरू करो तो पहले आपने अपने अपने लिए छोटी छोटी दुआ करनी है कि आए मेरे खुदावंद खुदा, आज का पाक कलाम मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। और उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ मेरे बहनों और भाइयों, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे खुदा की बरकतों को वो हासिल करते जाएंगे। सो आपने खुद भी सुनना है और दूसरे लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाना है। प्रभु आपको आशीष करे।